उदयपुर शहर विधानसभा के लिए जिला अध्यक्ष द्वारा हाल ही में सार्वजनिक किए गए भाजपा के एमएलए के दावेदारों के नाम से शहर में फिर से बहस छिड़ चुकी है। गुप्ता, चंदालिया, कोठारी, वया और चौधरी जैसे बड़े नामों को नजरअंदाज कर श्रीमाली कहीं ना कहीं विवादों में गिर चुके हैं। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा सीट के लिए दोनों ही पार्टी में दावेदारों की होड़ मची हुई है। कांग्रेस में जहां लगभग 2.5 दर्जन लोगों ने दावेदारी जताई थी, वहीं हाल ही में भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली द्वारा प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई दावेदारों की सूची में शहर में खलबली मचा दी है। जी हां, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली द्वारा शहर विधानसभा के दावेदारों की एक सूची आलाकमान को भेजी गई है, लेकिन इस सूची में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम शामिल नहीं किया गया है, जिससे इन दावेदारों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। श्रीमाली द्वारा भेजी गई सूची में उनके खुद के अलावा उप महापौर पारस सिंघवी, प्रमोद सामर, रजनी डांगी, डॉक्टर अलका मुंदड़ा, डॉक्टर किरण जैन, ताराचंद जैन, युधिष्ठिर कुमावत, दिनेश भट्ट, तखत सिंह शक्तावत, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री आदि नाम भेजे गए। वहीं शहर में कई वर्षों से सक्रिय और मजबूत चेहरे का नाम नहीं आना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सूची में डूंगरपुर के सभापति रहे और उदयपुर शहर से विधायक की दावेदारी कर रहे के गुप्ता, उदयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रह चुके चंद्र सिंह कोठारी और गुलाबचंद कटारिया के समधी पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा शहर जिला उपाध्यक्ष अतुल चंदालिया का नाम नहीं होना चर्चा का विषय है। इस मामले में जब अलर्ट भारत न्यूज ने भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से बात की तो उन्होंने कहा कि दावेदार आगे भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। साथ ही श्रीमाली ने कहा कि यह दावेदार नहीं बल्कि आकांक्षियों की सूची भेजी जा रही है, जबकि पूर्व में श्रीमाली खुद बोल चुके हैं कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उदयपुर शहर के संभावित दावेदारों की सूची भेजी गई है, लेकिन मामला बढ़ता देख वह अपने ही बयान से पलट गए और अब इसे दावेदारों की जगह आकांक्षियों की सूची बता डाली। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा श्रीमाली ने। उदयपुर में चुनावी शंखनाद जैसे ही हुए हैं वैसे ही दावेदारों की कतारें भी लग गई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। सभी जगह अपने अपने दावेदार अपनी अपनी दावेदारी रख रहे हैं और साथ में काफ़ी सारे नाम ऐसे भी हैं जो पार्टी के द्वारा आगे भेजे जा चुके हैं। उन्हीं नामों को लेकर कुछ संशय बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, नाम भी हैं जो आगे नहीं भेजे गए हैं, जो प्रबल दावेदारी भी रखते हैं, ऐसा मानना उन व्यक्तियों का भी है। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और बीजेपी का जाना माना पुराना चेहरा है उदयपुर का। यानी कि उदयपुर शहर में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी में अपनी पेठ बनाई है, साथ ही सदस्यों में अपना एक आत्मीय भाव भी रखा है। साथ ही उदयपुर की जनता के लिए उन्होंने भरसक ऐसे प्रयास किए हैं कि उनके काम हो जाए, चाहे वो किसी पद पे हैं चाहे नहीं है। इसी कड़ी में हम आज आपको शहर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से मिलवाने लाए हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह की दावेदारी की गई है, कौन कौन से नाम गए हैं। तो वही सब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी पार्टी के सुनने में आ रहा है कि पार्टी से 10-20 नाम कुछ आगे भेजे गए हैं, तो किस तरह के नाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा है, जो कुछ जानकारी संगठन की आई और हमने 4-5 जनों ने मिलकर कौन कौन आकांक्षी हैं, जो नाम रात दिन चर्चा में भी आ रहे थे, तो उन नामों को हमने करीबन 11 नाम 10 या 11 नाम है वो हमने प्रदेश को भेजे हैं। भाई साहब, इसमें कौन कौन से नाम हैं, आप कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से डालूंगा मैं इसमें। देखिए भाई, पारस जी सिंघवी जी, आदरणीय दिनेश जी भट्ट, रजनी जी डांगी, ताराचंद जी जैन, किरण जैन, तखत सिंह जी शक्तावत, युधिष्ठिर जी कुमावत, जिनेंद्र जी शास्त्री, मैं स्वयं और 1-2 नाम और हैं। तो इन सभी को हमने, आपने उसे एक चैनल में देखा होगा, सबके सामने सबसे सहमति बनाकर सबके नाम भरे हैं। भाई साहब, इसमें कुछ 2 नाम ऐसे हैं जैसे चंद्र सिंह जी कोठारी हो गए, अतुल चंडालिया हो गए, इनके नाम नहीं आगे भेजे गए, या तो इनकी दावेदारी इन्होंने प्रस्तुत नहीं की, या फिर भाजपा में कुछ ऐसे भी थे कि शायद
इन नामों से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील? दिनेश जी भट्ट और नाम और था इसमें, अच्छा एक दिनेश जी भट्ट का नाम भी इसमें है और अलका जी मुंदड़ा, ये कुल 11 नाम हो रहे हैं। वो दो नामों की चर्चा क्या है? 2 नामों की जो आप चर्चा, जैसे दिनेश जी भट्ट का नाम हमने भेज चुके हैं, अलका जी मुंदड़ा का भेज चुके हैं, जहाँ से 5 लोग हम बैठे थे, तो 5 लोगों में जो जो नाम सामने आए वो बहुत ईमानदारी से उसमें लिखा। अब जो चंद्र सिंह जी कोठारी की और अतुल जी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ से पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी हैं। कल इस बैठक में ये बात कुछ सामने आई थी, कुछ लोगों का विरोध भी आया था कि वैसे हमारे नाम क्यों नहीं। तो हमने कहा भाई आकांक्षा के जो आकांक्षी है, आकांक्षी की सूची भेजी है, तो सूची हमने भेजी। अब कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर हमारे प्रभारी जी भी थे, मैंने सबसे यही निवेदन किया, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए, मैंने कहा जो जो शेष हैं जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनने की इच्छा है, ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे जिला प्रभारी जी यहाँ पर बैठे हैं, जिन जिन के मन के अंदर भी इच्छा है, हमने बिना किसी भेदभाव के जो जो नाम सामने आए उनको नाम लिखे हैं। और अभी भी कोई फाइनल लिस्ट वो नहीं है, अभी तो प्रदेश संगठन जो ठीक समझेगा और जिस प्रकार से वो दिशा निर्देश देगा। लेकिन एक बार जो सूची भेजी है उसके अंदर जो कल ही हम आदरणीय प्रभारी जी से मिलकर अतुल जी का नाम है, हमारे नाना लाल जी का नाम भी सामने आ रहा है, हमारे आदरणीय मनोहर जी चौधरी, और भी कई नाम और भी हैं। तो एक बार हमने कहा आप लिखित में कुछ जानकारी हमको प्रदान कर दें, तो एक आधार बन जाए और सबके बीच चर्चा कराकर और प्रभारी जी को हम ये सौंप देंगे, प्रभारी जी आला कमान को भेज देंगे कि साहब ये नाम है, ये लोग भी अपनी इच्छा रखते हैं उदयपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि जिन जिन लोगों का इस नाम नहीं आया, हमने किसी और न किसी पार्टी का कोई ऐसा था कि आपको बैठ के कोई सबको बुलाना है कि सबके आमंत्रित करना है, ये करना है वो। जिन जिन लोगों को हमने साथ में बैठ के विचार विमर्श किया और जो कुछ नाम उभर कर आए, रविंद्र शिमाली अकेला कोई भी तय करने वाला व्यक्ति नहीं है। कुछ नाम भाई साहब, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो विरोध के स्वर के साथ में स्टार्टिंग से अपनी दावेदारी दे रहे हैं, मतलब ये माना जा सकता है कि 1 साल या 1.5 साल से वो दावेदारी दे रहे हैं, उनके नाम भी आपने बोले। पर यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखने वाली यह है कि अलका जी मुंदड़ा हो गए, किरण जी हो गए, ये नाम जो देखे जा रहे हैं, इन नामों की दावेदारी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उदयपुर में ये दोनों भी जाना माना चेहरा है और एक महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे रवि जी डांगी का नाम आया, किरण जी का नाम है, अलका जी का नाम है, तो ये महिला सशक्तिकरण और हमारी मातृशक्ति को अवसर मिले, तो ये सब तय करने का अधिकार हमारे पार्टी संगठन को है। वो हमारा काम तो केवल जो जो नाम उभर कर सबके सामने है, और अभी भी जो जितने भी नाम आएंगे हम उनको बहुत प्रसन्नता के साथ बिना किसी भेदभाव के, माननीय प्रभारी जी से हमने कल निवेदन किया और आज भी हमने सबसे निवेदन किया है इस बैठक में जो जो अपना नाम देना चाहें हम नाम भेज देंगे। सर, यहाँ पर कुछ बीजेपी में, अभी भाजपा शहर में कुछ आंतरिक कलह भी देखा जा रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति अभी बनी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? किसी प्रकार का कोई आंतरिक कलह नहीं है। राजस्थान के अंदर संगठन की दृष्टि से जितना श्रेष्ठ कार्य उदयपुर शहर जिला में हो रहा है, आप वहाँ के आंकड़े मंगा के देख सकते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, एक ये आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया और दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव है, न कोई मनमुटाव है। अब चुनाव है, चुनाव के अंदर तो अपनी अपनी बात सब रखेंगे, अपनी दावेदारी रखेंगे, और पार्टी जिसको टिकट देगी सब एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा संगठन दृष्टि से, चाहे हमारा सरल ऐप पे बूथ सशक्तिकरण को लेकर जो बूथ समिति के सदस्यों का सरल ऐप पर जो हमने अपलोड किया है, और राजस्थान में सबसे आगे रहा है। सबसे पहले हम सदस्यता अभियान के रूप में भी अग्रणी रहे हैं। उसके पश्चात विभिन्न जो कार्यक्रम मिलते हैं सेवा सप्ताह के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस हो, इन सभी बातों को जो जो कार्यक्रम को मिले हैं, कोरोना काल के अंदर भी जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं, संगठन की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का जो
जो कार्य रहा है वो वहाँ पर राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में गिना जाता है। और ये इसलिए है कि सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडलाध्यक्ष, बूथ का कार्यकर्ता मिलकर सभी कार्यक्रम को सफल बनाता है। आपने देखा होगा, अपनी जो हमारी जन आक्रोश यात्रा भी देखी होगी आपने, उसके बाद में कई प्रकार के धरने आंदोलन हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता का एक उदाहरण सबके सामने है। ये हैं राजनीति के भीष्म कहे जाने वाले रविंद्र जी श्रीमाली। इसी तरह से और भी जानकारी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए अलर्ट भारत के लिए मनीष सेन, कृतिका चोपड़ा के साथ। तो सुना आपने रविंद्र श्रीमाली को। श्रीमाली का कहना है कि उन्होंने वही नाम आलाकमान को भेजे हैं जिन नामों की चर्चा चल रही थी। यानी श्रीमाली के इस कथन का आशय यह है कि के गुप्ता, अतुल चंडालिया, चंद्र सिंह कोठारी, मनोहर चौधरी और नानालाल वया जैसे बड़े नाम विधायक दावेदारी के लिए चर्चा में नहीं थे, या फिर इनकी बातों से कहीं ना कहीं इन नामों के प्रति असुरक्षा का भाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। वरना क्या वजह होती कि सूची में इन दावेदारों को जगह नहीं दी गई। खैर, अब बात करते हैं उन प्रमुख चाहरों की जिनको इस सूची में जगह नहीं दी गई। जब हमने पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी से बात की तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि आलाकमान ने कोई नाम नहीं मांगे हैं। दावेदारों की सूची को लेकर भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। कोठारी ने कहा कि वे आलाकमान के सामने मजबूती से अपनी दावेदारी रखेंगे। विधानसभा शहर से विधायक की दावेदारी कुछ नाम पार्टी आलाकमान को भेजे गए, उसमें आपका नाम नहीं, किस तरह से देखते हैं? वैसे तो अधिकृत रूप से आलाकमान ने नाम मांगे ही नहीं हैं और कहीं से भी नहीं मांगे हैं। बाहर से पर्यवेक्षक भी आएंगे और बाकायदा सबको सूचित करेंगे कि भाई मैं इसके लिए आया हूँ। जैसे गत बार राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आए थे महापर के विहार में, बाकायदा सबको सूचित किया था। वो वहाँ बैठे, एक एक कर को बुलाया, उन सबको पूछा भाई आपको दावेदारी करनी है तो जो भी उनको क्वेश्चन करने वैसे प्रश्नोत्तरी उन्होंने की। तो ये जो सूचना आप मुझे दे रहे हो कि दावेदारी की सूची भेजी गई है, मुझे तो लगता है ये सूचना ही भ्रामक है। सूचना तो सब सूत्रों के द्वारा से मिली है। दूसरा प्रश्न ये रहेगा मेरा, पार्टी के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली द्वारा ये नाम पार्टी आलाकमान को भेजे गए क्योंकि वो शहर जिलाध्यक्ष वही है। ऐसे में कहीं उनको असुरक्षा भाव तो नहीं कि आपका नाम नहीं भेजना है, क्योंकि आप भाजपा उदयपुर शहर से एक मजबूत नाम और मजबूत चेहरा है, आप नगर निगम के महापौर भी रहे हैं, तो कहीं उनको डर तो नहीं कि मजबूत दावेदारी ये करेंगे फिर मेरा नंबर नहीं आएगा? सर कैसे रखेंगे? देखो उन्होंने क्या किया, मन की बात तो वही बता सकते हैं आपको। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पहला तो जिलाध्यक्ष और दावेदारी ये दोनों साथ नहीं हो सकती, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में नियम है और बहुत पहले ही कह दिया था और हर बार हर चुनाव में रहता है कि अगर आपको दावेदारी करनी है तो आपको जिलाध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। तो शायद अभी तक तो वहीं है। और फिर दूसरी बात, आपने असुरक्षा की भावना, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, प्रदेश का राष्ट्रीय संगठन, ये सारे हैं। तो किसी का नाम भेज देने से हो जाएगा, नहीं भेजने से रुक जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सी बार अप्रत्याशित निर्णय हुए हैं कि जो सूची में ही नहीं थे उम्मीदवार बन के सामने आ गए हैं। तो ये सूचियाँ तो बनती बिगड़ती रहेगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब किन्होंने क्यों किया, किसको राजी खुश करने के लिए, क्यों किसी को नाराज़ करने के लिए, क्यों अपने आप को खुश करने के लिए, वो जाने। क्या आप अपनी दावेदारी पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगे सर? निश्चित रूप से अगर पार्टी आवेदन मांगती है और पूछती है कि भाई आप भी यहाँ से दावेदार है, तो निश्चित रूप से दावेदारी रखेंगे, पूरी मजबूती से दावेदारी रखेंगे। कितना आश्वस्त है? देखो मैंने ज़िंदगी में जो आज अचीवमेंट या कहें कि जो पार्टी ने मुझे दिया है वह आगे चल कर ही आया है और इसलिए मुझे शायद आदत ही नहीं पड़ी मांगने की। ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है मेरी। पार्टी आलाकमान संगठन का जिम्मा के संगठन का काम करेंगे, पहले भी किया है, महामंत्री का भारतीय शहर जनता पार्टी का शहर जिला का किया है, भारतीय मजदूर संघ का किया है, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री रहा हूँ मैं, विभाग संगठन मंत्री रहा हूँ, तो सारे संगठनों में काम किया है, पर संगठन के आदेश पर। तो संगठन आदेश जैसा करेगी, अभी भी जैसे
कुंभलगढ़ मेरे को मतलब मुझे चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है, तो वहाँ का काम भी देख रहे हैं। बुहाना मंडल के प्रभारी हैं तो वहाँ देख रहे हैं। जावर माता मंडल बताया तो वहाँ किया है। बड़गांव मंडल बताया तो वहाँ किया है। नगर पालिका चुनाव में फतेहनगर बताया तो वहाँ किया है। जिला प्रमुख प्रधान में राजसमंद लगाया तो वहाँ काम किया है। जैसा जैसा पार्टी निर्देश देती है, अपन तो संगठन के सिपाही हैं, जैसा वो निर्देश देती पार्टी को लगना चाहिए कि इस आदमी का उपयोग यहाँ सही है, वैसा वो आदेश करती है, वहाँ काम कर लेते हैं। अपनी इच्छा नहीं होती यहाँ कुछ भी। वहीं इस मामले में जब हमने पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्तमान शहर जिला उपाध्यक्ष अतुल चंडालिया से बात की तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पर जताई और कहा कि अगर दावेदारों की सूची भेजनी थी तो लोकतांत्रिक तरीके से सार्वजनिक रूप से सभी से पूछा जाता और सर्वसम्मति से नाम भेजे जाने थे। राजनीति में सभी को दावेदारी रखने का अधिकार है और मैं भी उचित स्थान पर अपनी दावेदारी अवश्य रखूंगा। सर मनीष बात कर रहा हूँ अलर्ट भारत न्यूज चैनल से। हाँ मनीष भाई बताओ आपका। बीजेपी को लेकर मतलब बीजेपी अभी ये जो फॉर्म सबमिट हुए हैं या नाम आगे भेजे गए हैं विधायक के लिए, सर उस बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बताओ ना भैया। सर जैसे अभी 11 जनों के नाम भेजे गए हैं, इनमें सर आपका नाम नहीं है, एक चंद्र सिंह जी का नाम नहीं है। तो सर पार्टी में प्रबल दावेदारी तो आप भी रखते हैं, तो सर ये नाम नहीं भेजे जाने का कारण क्या रहा? भैया हमें तो देखो किसी को पता नहीं था कि किसने नाम मांगे, किसने नाम भेजे, हमें तो कुछ पता नहीं जी। ना तो कोई फॉर्म भरा है, ना कोई पर्यवेक्षक आया, ना कोई हमें किसी चीज की जानकारी है। अच्छा सर, जैसे ना कैसे नाम भेजे हैं, किसने भेजे हैं, तो वो जाने। और रविंद्र श्रीमाली जी से मेरी बात हुई थी सर, उन्होंने बताया कि 5 जनों की कमेटी बैठी थी और ये सारे नाम उसी दरमियान भेजे गए थे। यार मुझे तो पता नहीं वो सी कोई कमेटी बनी या नहीं बनी, कमेटी में कौन कौन था इसका भी मुझे पता नहीं। हो सकता है जिनके नाम दिए हो वो जी कमेटी ने उनको सही समझा होगा तो उनके नाम भेज दिए होंगे। सर अभी भी नाम आगे भेजे जा रहे हैं। जैसे किसी अगर आप जैसे अभी इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अपना नाम भेज सकते हैं। तो सर आप दावेदारी जगह पे और उचित स्थान पे जहाँ पे भी मुझे बायोडाटा रखना होगा, जी मुझे अपनी उम्मीदवारी रखनी पड़ेगी, 100% रखूंगा। जी और सर, जैसे पार्टी का जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अंदर अगर फॉर्म मांगेंगे फॉर्म देंगे, बायोडाटा देंगे बायोडाटा मांगेंगे बायोडाटा देंगे। सर पार्टी में अभी आंतरिक कलह को लेकर भी काफी चर्चाएं की जा रही है सर, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं सर? कलह कुछ नहीं होता, ये तो चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। जी पार्टी संगठन रविंदर जी अध्यक्ष है हमारे, रविंदर जी भाई साहब, और उनके अंदर में जो भी काम हमको मिल रहा है या प्रदेश उनको दे रही है तो भाई साहब 100% अपनी टीम के साथ पूरा कर रहे हैं। बाकी ये चुनाव का समय है, इसमें छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीजें जी चलती है, इसमें कुछ नहीं है। तो एक परिवार है और परिवार में छोटा मोटा चलता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो ठीक है, एक के बाद दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाती है, तो बढ़ चढ़ के बात लगती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आगे जो नाम भेजे गए उनमें 11 नामों में महिलाएं भी शामिल है, जैसे अलका जी मुंदड़ा हो गए, किरण जी हो गए और दीदी हो गई। जी, तो एक इस तरह के नाम है। तो सर ये किस तरह से देखते हैं आप महिला सशक्तिकरण को, या फिर उनके 100% हमारे यहाँ से माननीय किरण जी माहेश्वरी जी ने भी उदयपुर का प्रतिनिधित्व किया है एमपी होने के नाते, तो महिलाएं अगर आगे आती है तो अच्छा विचार है। पार्टी संगठन अगर उनको टिकट देती है तो अच्छा विचार है। आपने जिन्हों तीनों कार्यकर्ताओं का आपने जो नाम लिया है, रजनी दीदी का, किरण जी का, अलका दीदी का, ये भी सालों से पार्टी की इतने सालों से काम कर रही हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो पार्टी संगठन को सब तरफ देखभाल के और 100% अगर देती हैं बहनों को टिकट तो भी हमारी तरफ से तो कुल मिला के भैया ऐसा है कि जो कमल का फूल लेके आए जी, जो कमल का सिंबल लेके आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर का एक एक कार्यकर्ता उस कमल के फूल के साथ तन मन धन के साथ काम करेगा। जी सर, एक और आखिरी सवाल, जैसे अभी भाजपा की तरफ से एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है, नहीं सहेगा राजस्थान,
हाँ। तो सर अगर उस नजरिए से देखा जाए राजस्थान का रोल मॉडल, तो सर इसी रोल मॉडल के ऊपर कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक की सीट लेके आए। यहाँ मतलब राजस्थान में जितने काम हुए कर्नाटक में दिखाकर वो सीट लेके आए हैं सर, तो उस पर क्या मानना है सर आपका? भैया देखो, आप मेरे को एक भी काम ऐसा जो धरातल पे अगर आपको कोई दिखता हो ना, तो आप मेरे को बताओ। गैस की सब्सिडी अगर कम करी, या उसके जो 200 रुपए रिफंड मिलते थे वो केंद्र सरकार से जी, अभी जो 500 रुपए कम हुए वो भी केंद्र सरकार ने कम किए। पेट्रोल की स्थिति आज राजस्थान में क्या है वो आपको पता है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज से 5 साल पुराने का मेरा लाइट बिल उठा के देख लेना और आज की तारीख में मेरे लाइट बिल उठा के देख लेना, आपको हर चीज पता पड़ जाएगी। और मैं तो सोचता हूँ चलो लाइट का बिल 500 रुपए ज्यादा आएगा, भर लेंगे, पर जो बहनों के साथ, बच्चों के साथ जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है राज्य सरकार ने, वो सब आपके सामने है कि हम कितने सेफ है, हमारी बहनें कितनी सेफ है, हमारी बेटियां कितनी सेफ है, वो सब आपके सामने है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि 101% 150 प्लस सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। कहीं ना कहीं सूची से बाहर रखे इन दावेदारों में टीस साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं गुलाब चंद कटारिया के असम के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर भाजपा में बिखराव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।